ऑफ ऑल मैं सबको धन्यवाद कहूँगी, सब आप लोग आए अपना टाइम निकाल के, क्योंकि आजकल जर्नलिस्ट ही, रिपोर्टर्स ही सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं. सो थैंक यू सो मच. और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे ये फिलिपिन में हुआ था कॉन्टेस्ट मिसेस यूनिवर्स. तो वहाँ पे 60 कंट्रीज़ की फ़ीमेल रिप्रेजेंट कर रही थी अपने कंट्रीज़ को, और उसमें से उन्होंने 8 को क्राउन किया है. सो आई एम वन ऑफ देम. So I'm very happy to be come out as a crown holder, as a winner, because जब भी तुम एक सक्सेस के एक लेवल ऊपर जाते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, और ऑब्वियसली तुम्हारे पास एक अथॉरिटी भी आती है कि आप सोसाइटी में भी वो अवेयरनेस क्रिएट कर सको. क्योंकि मैं ऐसी बैकग्राउंड से आती हूँ, एक तो मैं बहुत छोटे टाउन से हूँ, प्लस मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, और मुझे सब मेरे रिलेटिव्स ही, फॉरगेट अबाउट द सोसाइटी, मेरे रिलेटिव्स मुझे बोलते थे कि तुम लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगी, तुम अच्छी नहीं दिखती हो, तुम्हारी हाइट अच्छी नहीं है, तुम बोल नहीं सकती हो अच्छा. तो उस सब से उठ के बॉडी शेमिंग से आज मैनिफेस्टिंग माई ओन क्राउन. So that's a big achievement for me, and I am very much positive that इससे बहुत सारी और फीमेल्स को भी इंस्पिरेशन मिलेगा. फीमेल्स क्या, मेल्स को भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि किसी के बोलने से, किसी के जजमेंट से कुछ नहीं होता. हम वो ही हैं जो हम अपने आप के बारे में सोचते हैं. तो दैट्स द मेन थिंग, एंड आई ऑलवेज टॉक अबाउट सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस. तो दिस इज द वे आई हैव सेट एन एग्जाम्पल. आई थिंक चैलेंज था इतना, इतने लोग, इतने देश के लोग वहाँ इकट्ठा हुए, तो उसमें से ब्यूटी पेजेंट जीतना कठिन था, चैलेंज था. चैलेंजिंग तो देखिए हर चीज़ ही होती है. एक स्टेयर्स भी नीचे उतरना चैलेंजिंग होती है, ऊपर जाना, एवरीथिंग इज चैलेंज. आई थिंक इट्स ऑल इन योर माइंड, because I am a mind transformator, so I believe in the mind strength. जब आप अपने माइंड को वैसे ट्यून कर देते हो कि हाँ मुझे करना ही है, तो फिर कोई भी चीज़ चैलेंज नहीं लगती. अगर जैसे बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो वही है. अगर आप उसको चैलेंज के जैसे लोगे तो चैलेंज तो बहुत बड़ा चैलेंज था, इतने फीमेल्स के होते हुए, और सब एक से एक सुंदर और एफिशिएंट. क्योंकि सिर्फ जब मिसेस इंडिया या मिसेस के पेजेंट में जाते हो तो इट्स नॉट अबाउट द आउटर ब्यूटी, दे ऑल्सो सी व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन फॉर द सोसाइटी. तो इसलिए डिफ़िकल्ट तो था, बट येस आई ऑलवेज ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ऑलवेज बिलीव इन माइंड पावर. तो मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया. ब्यूटी प्रेजेंट जीतने के बाद सबसे पहला विशेष किसका आया होगा? बहुत लोगों का आया होगा, लेकिन पहला व्यक्ति कौन था जिसने आपको विश किया ये जीतने के लिए? मेरी डॉटर्स. नायशा एंड दुनियाशा मेरी दोनों डॉटर्स हैं. और मैं तो ये बोलूँगी, ठीक है, मेरे हस्बैंड ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मैं जब यहाँ नहीं होती थी तो माई मदर यूज़ टू कम एंड स्टे विद द किड्स. बट मेरे बच्चों ने बहुत मुझे पहले तो मोटिवेट किया कि आप पार्टिसिपेट करो, और फिर वो पेशेंस उन्होंने बना के रखा कि मैं जब नहीं हूँ, मेरी एब्सेंस में वो बहुत कामली बिहेव करते थे ताकि मैं वहाँ पे पीसफुली अपना परफॉर्म कर सकूँ. तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे. द काइंड ऑफ लव, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दे हैव इन मी कि आप तो कर ही लोगे मम्मा, आप तो चले ही जाओ. तो वो बच्चे जब बोलते हैं तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ यू फील. You already won the many awards also in previous pageant also. How was the experience that? दैट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. एवरी एज आई सेड अर्लियर कि आप जब भी जीतते हो, हर कदम पे जो भी आपकी, चाहे वो अवार्ड्स के फॉर्म में हो, चाहे आप कोई पेजेंट जीत रहे हो, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव दैट लोग बहुत बात करते हैं कि सोसाइटी के लिए ऐसा करना चाहिए, सोसाइटी के लिए, बट आई बिलीव दैट चैरिटी बिगिंस एट होम. अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हो, अगर आप अपने आप में कॉन्टेंट हो, तभी कुछ कर सकते हो. हम भरी हुई बॉटल से ही पानी दूसरों को पिला सकते हैं, खाली बॉटल से कुछ नहीं होता. तो इसलिए हर चीज़ जो भी मैंने आज तक जितने भी अवार्ड्स जीते या पेजेंट्स जीते, सबसे पहले वो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, एंड देन आई हैव स्प्रेडेड इन द सोसाइटी ऑल्सो. You already mentioned that you come out from the Hindi medium school and now you did a big pageant in the Philippines. How was the experience that? Because have you faced a problem, language problem, barrier problem, and how you come out that problem? No, actually, now I hardly have a difficulty in talking in English. But you might be fake, you come from the Hindi
shyness. I'm from That I've overcome long back when I got the runner up in Mrs. India. So that I left there in 2017. How you come that there? Because many of the coming that models come from the low town area, towns area, village area. They might be facing a problem like language barrier. We have seen many actresses also. What is your message to them? My message to them is मैंने जैसे अपने लिए तो I got into spirituality, I got into NLP and all, mind work. So I have transformed myself with the help of my mind, strengthening my mind, and obviously I work with energies and all. बट तो अभी मुझे इतना कुछ उस चीज़ का इशू है नहीं. अभी मुझे लगता है कि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, दैट्स माई कंट्री लैंग्वेज, आई शुड फील प्राउड. एंड ऑल थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी ऑल्सो, बिकॉज अभी वो बाहर जाके स्पीच अगर हिंदी में दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं हिंदी में बात कर सकते हैं. एंड वाई वी शुड ट्रीट लाइक वी हैव बीन टू पेरिस अभी वेकेशन के लिए. So all the people, I really appreciate that. Instead of knowing that all the travelers who are coming to Paris, they most of them knows English, but वो still they used to talk in French और बोलते थे हमें नहीं आती है English बोलनी. अभी आप देख लो. So we as a visitor, we downloaded translators and all to understand what they are talking. तो ऐसे ही हमें इंडिया में भी ये चीज़ को बहुत फॉलो करना चाहिए. हम इंडिया में होके हम हिंदी में बात करने में बहुत शर्म फील करते हैं. मतलब दैट्स समथिंग वी शुड लुक अप टू, वी शुड टॉक मोर इन हिंदी. लोगों को जिनको नहीं समझ में आ रहा वो कोई और रास्ता ढूंढेंगे उसका. हम क्यों अपनी लैंग्वेज छोड़ के दूसरों के पीछे जाएं. जैसे कि आपने कहा कि आप कई सारे सोशल वर्क भी करते हैं, थोड़ी सी अपने सोशल वर्क के बारे में थोड़ा जानकारी बताइए. किस तरह का सोशल वर्क आप करते हैं और विमेन एम्पावरमेंट अपलिफ्टमेंट के लिए किस तरह का आप काम करते हैं? See, the thing is, I run a NGO with the name of Punk. उसमें हम हेल्प करते हैं किड्स हु आर बॉर्न विद स्पेशल नीड्स एंड ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट. अभी उनके वहाँ पे भी हम डोनेशन वी कलेक्ट मनी एंड गिव इट टू द पीपल हु रिक्वायर्स इट. अभी मैंने फेब से, वो हरियाणा बेस्ड है, अभी मैंने फेब से यहाँ दिसंबर में आई हैव लॉन्च्ड अ फेसबुक ग्रुप कॉल्ड रैपिड एवोल्यूशन. उसके अंडर, उस अम्ब्रेला के अंडर आई स्टार्टेड इनिशिएटिव फ्रॉम 14th Feb, स्प्रेडिंग लव एंड स्माइल. तो स्प्रेडिंग लव एंड स्माइल उसके जैसे 14th Feb था तो आई वांटेड टू डू my Valentine, celebrate my Valentine in a different way. So we collected clothes, toys and all and distributed in the slum. So every month we do something like winters आ गए. इस बार winters बहुत ज़्यादा ही heavy थे बॉम्बे के हिसाब से. तो I distributed blankets in the people who required it. Then I distributed books and all for the kids when new session started. अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने, अभी मानसून है, बहुत मॉस्किटोज प्रॉब्लम है, बहुत सारी डिजीजेज हो रही हैं, तो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ओडोमॉस स्प्रे टू द किड्स नियर माय एरिया. ओके, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो एनजीओ है डिसेबल्ड बच्चों के लिए काम करता है, किस तरह के बच्चों के लिए, डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए ज़्यादा फोकस काम करता है? क्या उनको एजुकेशन प्रोवाइड करता है या उनके लिए किस तरह का काम करता है? उनके लिए हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्थ केयर का भी किया जाता है, टेक केयर. और प्लस बीइंग अ NLP प्रैक्टिशनर आई वर्क ऑन देम. जिनको मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है, आई शुड वर्क, आई इंटरवेन एंड आई गो एंड पर्सनली वर्क विद देम. और उनको हम कुछ ऐसी अभी हम ऐसी कुछ वर्कशॉप्स प्लान कर रहे हैं जिसमें उनको कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल स्किल सिखाए जा सके जिससे उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाए लोगों पे. मैम आपकी सक्सेस का राज क्या है? मेरी सक्सेस का राज ये है कि जैसे हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, we talk about relationship with your spouse, we talk about relationship with the society, with your employees, with your everyone, relatives, but we never talk about relationship with your own self.
So I always strongly believe that I have a strong relationship with myself. That is the key to success for me. And how your family take care, मतलब आपके बच्चे किस तरह से देखते हैं आपकी सक्सेस को, उनका किस तरह का हेल्प रहता है? उनका मैंने बताया कि वो बहुत अपने आप को मैनेज कर लेते हैं जब मैं नहीं होती हूँ, और बिकॉज माई यंगर डॉटर इज़ 10 years old and she's like one tail, mama's tail. So but she still manages when I'm not around. I've gone for these, anything which is related to my social work or my pageants, so she manages herself. So they have a very important role. In fact, she was my younger daughter was the motivation behind me participating in these pageants. फिल्म में करना पसंद करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या है, आपके कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ बताना चाहिए? एक्चुअली मेरे को इतना इंटरेस्ट है नहीं मूवीज़ करने का, बट यस सिर्फ कोई अच्छा आजकल शॉर्ट मूवीज़ बहुत चलती है, बिकॉज अगर आप फिल्म की बात करें या सीरियल्स की बात करें, इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. तो आजकल शॉर्ट फिल्म्स बहुत आ रही है. सो इफ़ आई विल गेट समथिंग अकॉर्डिंग टू माई दिस थिंग, सो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट. कि यही मुझे बात पसंद आती है कि वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते हैं. ही स्टिक्स टू हिज रूट्स. दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड ही ऑल्सो सेट एन एग्जाम्पल कि वो चाय वाले से कहाँ पहुँच गए. सो दैट्स अ वेरी गुड इंस्पिरेशन इन इटसेल्फ. तो वही मुझे बहुत अच्छा लगता है. ही इज़ अ इंस्पिरेशन फॉर, आई थिंक इफ़ यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, forget about what he's doing in the politics, because there are different views of different people, but he started his journey as a chai wala and now he is like prime minister of our country. So everyone should get inspired from that personality. ओके, इन दिनों उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला किया था, 370 आर्टिकल. आपके इसमें हर मतलब वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस कैंपेन, बेटी बचाओ, स्वच्छ अभियान, ये सारे काम कर रहे हैं. तो इनको आप कैसे देखते हैं? जल को बचाओ, सेव द वाटर, एनवायरनमेंट, आप क्या कहना चाहेंगे इसको सभी? मैं तो बोलूँगी बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं उनके. बेटी, मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा डिफ़र करती हूँ. वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट मैं बोलती हूँ कि बेटी की सेफ्टी का भी कुछ कराओ. बिकॉज अगर बेटी पढ़ी लिखी भी है, बट इफ़ शी इज़ नॉट सेफ व्हेन शी इज़ ट्रैवलिंग आउटसाइड, देन पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है. अगर हमारा बॉम्बे तो बहुत सेफ़ है, बट व्हेन यू गो, आई कम फ्रॉम नॉर्थ, सो इफ़ यू गो टू नॉर्थ, मैं अभी मतलब इतनी बड़ी एज होने के बाद भी समटाइम आई फील देर आर सर्टन थिंग्स विच आई फील स्केर्ड ऑफ. तो वो जो यंग गर्ल्स हैं रोड पे रहती हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है उनके लिए, और इतने सारे केसेस भी होते रहते हैं. तो वो थोड़ा सेफ्टी ऑफ द फीमेल शुड बी ऑन द प्रायोरिटी, आई गेस. और आप काफी मतलब एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करती है, कुछ आपके हाथों में क्या है वो थोड़ा बताइए. मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ खुद. ओके, तो थोड़ा सा हमारे भाई लोगों के लिए हेल्प कीजिए. तो वो भविष्य बताइए. तो वो तो 1 to 1 आना पड़ेगा ना अभी सबका ग्रुप में. कैसे न्यूमरोलॉजी होगा बताइए. प्रभात का बता दीजिए. प्रभात का बता दीजिए. किसी एक का बता दीजिए. प्रभात का बता दीजिए. तो डेट ऑफ बर्थ बताइए आप अपना. 13. बस प्रभात बताना. क्या बोल रहा है ना, प्लीज बताना. 8 जनवरी को पता ही नहीं कब पैदा 8 जनवरी. ओके, आपका 8 है. 8 सबको पता है शनि का नंबर होता है. तो थोड़ा कोई भी काम जो आप करने चाहते हो, वो डिफ़िकल्टीज आती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, बट बाद में हो जाता है. बट जब वो होता है तो आपका मतलब वो हो जाता है कि अब मैं इतना थक गया ये काम करके, अभी यू काइंड ऑफ डोंट लाइक इट. वो इन्जॉय नहीं कर पाते हो जो चीज़ आपने बहुत मन से कभी विश करी होती है, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स. और जिनका 8 नंबर रहता है, आई एम टेलिंग इन जनरल, हाँ, डोंट जस्ट होल्ड इट ऑन टू इट, बिकॉज आगे के नंबर्स भी वो होते हैं. इनिशियली जब ईयर्स थे, मतलब आपके कॉलेज में हो सकता है आपने स्टडी किसी चीज़ और चीज़ के लिए करी हो, बट यू गॉट इनटू अ डिफरेंट प्रोफेशन, राइट. तो एक्चुअली मैं बहुत क्लोज हूँ म्यूज़िक के, बिकॉज म्यूज़िक इज़ द ओनली वन एक्टिविटी विच एक्टिवेट्स ऑल द सेल्स ऑफ योर ब्रेन. सो कोई भी म्यूज़िक इंडस्ट्री से कोई भी पर्सन जाता है जो, तो मुझे बहुत दुख होता है कि एक हमने लेजेंड खो दिया अपने आप में जो इतना अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि आजकल का म्यूज़िक मेरे को थोड़ा कम समझ में आता है. सो इसलिए उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगी, उनके परिवार को
बोलना चाहूँगी कि भगवान उनको स्ट्रेंथ दे ताकि वो इस लॉस को, और हमारी पूरी कंट्री, हमारी इंडस्ट्री को स्ट्रेंथ दे कि हम वो लॉस को बेयर कर सके, बिकॉज इट्स अ बिग लॉस इन इट। हाँ, उनका वही है, वो हमेशा रूट से कनेक्टेड रहते हैं एंड ही टेक केयर ऑफ एवरी एस्पेक्ट। लाइक जैसे इन्होंने बताया, ये भी बोल रहे थे कि इतने सारे अभियान स्टार्ट किए हैं, सो ही इज़ डूइंग, like he is taking care of the natural resources also by starting females पे भी focus कर रहे हैं, तो उनका that's a very big thing if we take it, otherwise criticize करने जाओ तो हर चीज़ में ही criticism तो मिल ही जाता है।